मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के व्यवसायिक अध्ययन में चैप्टर नंबर 9 नियुक्तिकरण एवं इसकी प्रक्रिया, मानव संसाधन प्रबंधन, भर्ती एवं चयन। और आज का हमारा टॉपिक है भर्ती तथा चयन में अंतर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान से समझें और याद करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। भर्ती और चयन में क्या अंतर होता है। तो इसका जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो है विधि। तो भर्ती उपक्रम के अंदर तथा बाहर से व्यक्तियों की पहचान करके की जाती है। चयन प्राप्त आवेदनों या साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्त प्रार्थी का तार्किक चुनाव करता है या तार्किक चुनाव करना है। तो जो भर्ती है, भर्ती की विधि में हमने पढ़ा कि जो भर्ती की जाती है वो उपक्रम के अंदर या बाहर किसी भी स्रोत के द्वारा उचित व्यक्तियों की पहचान करके की जाती है, यानी उसमें से अपने संस्था के उपक्रम के अनुकूल योग्य व्यक्तियों को छांटकर हम अपने उपक्रम में या संस्था में भर्ती का कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से जो चयन है, तो चयन जो प्रक्रिया हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, देखी होगी आपने, कि जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें प्राप्त आवेदनों को छांटकर उनके साक्षात्कार लेकर, उनकी परीक्षा लेकर, साक्षात्कार लेकर उसमें से हम योग्य उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। दूसरा है स्तर। भर्ती शब्द सामान्यतः निम्न स्तरीय या अकुशल कर्मचारियों के कार्य हेतु उपयुक्त होता है, यानी जो भर्ती है वो सामान्यतः ऐसे कर्मचारियों के लिए उपयुक्त होती है या ऐसे श्रमिकों के लिए उपयुक्त होती है जो अकुशल होते हैं या निम्न स्तर पर जो कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, वहाँ हम भर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि चयन प्राय मध्य स्तरीय या उच्च स्तरीय स्थानों पर नियुक्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी जो चयन शब्द है उसका प्रयोग सामान्यतः उच्च स्तर या मध्य स्तर पर प्रयुक्त होता है। अगला है स्रोत। तो रोजगार कार्यालय भर्ती विशेषकर बाहरी भर्ती का प्रमुख स्रोत है, यानी जो भर्ती के लिए जो मुख्य स्रोत होता है वह रोजगार कार्यालय होता है और ये भर्ती के बाह्य स्रोत में शामिल किया जाता है। चयन हेतु रोजगार कार्यालय की सहायता नहीं ली जाती, यानी चयन के लिए हमें रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है। अगला है आधार। भर्ती के उपरांत चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, भर्ती चयन का आधार है, यानी जो भर्ती है पहले भर्ती होगी, उसके बाद चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भर्ती है वह चयन प्रक्रिया का आधार होता है या चयन का आधार होता है भर्ती। चयन के बाद नियुक्ति का कार्य किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नियुक्ति का आधार है वह चयन होता है। अगला है साक्षात्कार। भर्ती केवल आवेदन लेकर भी की जा सकती है, साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, यानी भर्ती के अंदर साक्षात्कार इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चयन के लिए इंटरव्यू आवश्यक होता है, साक्षात्कार आवश्यक होता है। पदोन्नति। तो कर्मचारियों की पदोन्नति करके भी हम भर्ती कर सकते हैं, यानी जो पदोन्नति है वह भी भर्ती का एक स्रोत हो सकता है। इसमें हम कर्मचारियों को निम्न पद से उच्च पद पर प्रमोट करके हम उनकी पदोन्नति करके भर्ती कर सकते हैं। चयन नियुक्ति हेतु किया जाता है, तो जो चयन होता है वहाँ हम कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु चयन करते हैं। संख्या। भर्ती में प्रत्याशियों की संख्या अधिक होती है, यानी जब भर्ती की जाती है तो वह नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सभी लोग वहाँ खड़े होते हैं। जबकि चयन में प्रत्याशियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। चयन में जो प्रत्याशी हैं, जो चयन में जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या कम होगी। फिर है प्रेरित या अनुमोदन। भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेजने हेतु प्रेरित किया जाता है, यानी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं, उसके लिए हम विज्ञापन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र भेजने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। चयन में प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक उपयुक्त प्रार्थी को नियुक्ति देने का अनुमोदन किया जाता है। तो चयन प्रक्रिया होती है उसमें जो आवेदन हमें प्राप्त हुए, संस्था को उपक्रम को जो आवेदन प्राप्त होते हैं,
उसमें से संस्था के योग्य जो व्यक्ति हैं उनको नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाता है, उनको नियुक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। निष्कर्ष, भर्ती एक साधन है, यानी भर्ती केवल एक साधन होता है, जबकि चयन साध्य है, यानी जो कोई भी संस्था या उपक्रम है उसका जो टारगेट है वो चयन होगा, जबकि भर्ती उस प्रक्रिया को पूरा करने मात्र का एक साधन होता है। सो स्टूडेंट, ये था भर्ती और चयन में अंतर, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।